2 में हम देखते हैं कि यूजी, मेगुमी और टाकुमा उस कर्टन के पास आ जाते हैं। फिर यूजी उस कर्टन पर बहुत जोर से एक पंच मारता है जिससे कि कर्टन को कुछ भी नहीं होता है। पर यूजी की ताकत को देखकर टाकुमा थोड़ा हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि ताकत के मामले में ये तो मनामी को भी हरा सकता है। उसके बाद मेगुमी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हमें कर्टन का सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा। जिस पर टाकुमा बताता है कि जिसने भी कर्टन को बनाया होगा वो कर्टन के अंदर ही होगा। फिर यूजी बताता है कि जिस मॉन्स्टर से मैं स्टेशन पर लड़ रहा था उसी ने एक कर्टन बाहर से बनाया था और उसकी देखभाल कर रहा था। जिस पर टाकुमा सोचने लगता है कि शायद कर्टन को बाहर से बनाने पर कर्टन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता होगा। फिर मेगुमी कहता है कि वो कर्स यूजर ऐसी जगह पर होंगे जहां से वो कर्टन को देख पा रहे होंगे। उसके बाद वो तीनों सुबे टावर को देखने लगते हैं। इसके बाद हम टावर के ऊपर एक सोर्सर जीरो को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि इस टावर पर रहने से हमारा कर्टन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और हमें दुश्मन भी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी मेगुमी के कर्स स्पीड के कारण तीनों टावर पर आ जाते हैं और यूजी उन सभी को वायर से पकड़ लेता है। फिर टाकुमा एक कर्स ऑब्जेक्ट के पास आता है जो कि जमीन पर लगा होता है। उसके बाद वो यूजी की बात याद करने लगता है कि इन ऑब्जेक्ट में कर्स होता है जिससे कि कोई भी कर्स एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में डाल सकता है और इस कर्टन को बना सकता है। उसके बाद टाकुमा उस ऑब्जेक्ट को वहां से निकाल देता है और देखता है कि कर्टन अभी भी नहीं गया है। फिर हम देखते हैं कि दो और ऑब्जेक्ट जीरो के पास होता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इस कर्टन को बनाने वाला 3 कर्स ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। उसके बाद यूजी जीरो को उस टावर से नीचे फेंक देता है और वायर को काटकर खुद एक फ्लैट के अंदर चला जाता है। इधर टाकुमा ओगामी और उसके ग्रैंडसन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि उसको भी कुछ करना होगा जिससे कि वो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर बन सके। उसके बाद टाकुमा अपना मास्क पहन लेता है और इधर मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो कि जीरो को देख रहे होते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी इनकी बॉडी में से खून नहीं निकल रहा है। फिर मेगुमी जीरो को उठने के लिए कहता है। उसके बाद जीरो उठ जाता है। उसके बाद हम टाकुमा को देखते हैं जो कि अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके ओनामी और ग्रैंडसन से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी दोनों मिलकर जीरो को बहुत मार रहे होते हैं। पर इतनी मार खाने के बाद भी जीरो को कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद मेगुमी का कर्स जीरो को उठाकर दूर फेंक देता है पर अभी भी उनको कुछ नहीं होता है जिसे देखकर मेगुमी और यूजी कहते हैं कि इससे तो हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ ओगामी किसी तरह का मंत्र पढ़ रही होती है और उसका ग्रैंडसन टाकुमा से लड़कर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी ओगामी का मंत्र पूरा हो जाता है और उसके बाद वो तोजी का नाम लेती है जिसके बाद उसका ग्रैंडसन एक कैप्सूल को खा लेता है और टाकुमा उन्हें रोकने के लिए अपनी कर्स पावर से उन पर अटैक करता है पर उसका ग्रैंडसन उस अटैक को रोक लेता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है जब गोजो सतोरू का जन्म हुआ था। ओगामी अपने रूप बदल कर लोगों को मारती थी पर वो सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप बदल सकती थी और दूसरी तरफ जीरो इंसानों को मारकर उनके चेहरे को निकालता था और उसे ये सब करने में बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम में सभी कर्स यूजर अपनी मर्जी करते थे। पर गोजो के जन्म के बाद सब कुछ चेंज हो गया और गोजो पर 100 मिलियन का बाउंटी रखा गया और जो भी गोजो को मारता उसको 100 मिलियन मिलेंगे। जिसके बाद ओगामी और जिनो ने मिलकर गोजो को मारने का प्लान किया। फिर जब वो दोनों गोजो को रास्ते पर जाते हुए देखते तभी गोजो का एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। इसके बाद गोजो पीछे मुड़ता है और उन्हें देखने लगता है जिसे देखकर ओगामी और जीरो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद गोजो वहां से जाने लगता है और अपने आसपास कर्स से कहता है कि तुम सभी मिलकर मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो कि जीरो से लड़ रहे होते हैं पर जीरो को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद मेगुमी जीरो से कहता है कि गोजो भी यहीं पर है इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जीरो कहता है कि गोजो सील हो चुका है और ये बात यूजी ने खुद चिल्लाकर कही थी और बताता है कि अगर गोजो यहाँ पर होता तो हम कभी भी इस जगह पर नहीं आते हैं। जिसे सुनने के बाद मेगुमी समझ जाता है कि ये गोजो को कभी भी नहीं हरा सकता है इसलिए इसकी कोई कमजोरी जरूर होगी। उसके बाद मेगुमी जमीन के नीचे से लाखों रेबिट्स निकालता है जिसे देखकर जीरो हैरान हो जाता है। इसके बाद हम टाकुमा को देखते हैं जो कि समझ नहीं पा रहा होता कि उसका ग्रैंडसन तोजी में कैसे बदल गया। फिर उसको समझ में आ जाता है कि ओगामी की टेक्निक के साथ साथ वो किसी और इंसान का भी रूप बदल सकती है। उसके बाद टाकुमा अपनी पावर से तोजी पर अटैक करने जा रहा होता है तभी तोजी टाकुमा के अटैक करने से पहले ही उसके मास्क निकाल देता है और टाकुमा तोजी की स्पीड देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद तोजी टाकुमा को मारने लगता है। इधर हम जीरो को देखते हैं जिसे रेबिट्स ने घेर रखा होता है। जैसे ही रेबिट्स गायब होते हैं तभी ऊपर से मेगुमी अपने एल्पेंड स्प्रिट से जीरो को दबा देता है पर जीरो उसकी अटैक से बच जाता है। उसके बाद यूजी जीरो पर एक कार उठाकर मारता है जिससे कि जीरो पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों फिर से जीरो को मारने लगते हैं। उसके बाद मेगुमी को जीरो की टेक्निक पता चल जाती है और यूजी को बताता है कि अगर हम इस पर जितना जोर से अटैक करेंगे उसको उतना ही कम दर्द होगा क्योंकि जब उसने एक रैबिट को जीरो पर अटैक करते देखा था तब वो उसकी टेक्निक को समझ गया था। जिस पर यूजी कहता है कि अगर ऐसा तो उसकी पावर की कोई तो लिमिट होगी वरना वो तो एक थप्पड़ से ही मर जाएगा। उसके बाद मेगुमी और यूजी दोनों मिलकर जीरो को मारने लगते हैं और वो इस बार अपनी कम पावर का यूज करके जीरो को मारते हैं जिससे कि जीरो को बहुत ज्यादा चोट लगती है। उसके बाद यूजी जीरो को बहुत जोर से पंच मारने जाता है तभी वो पंच को रोक लेता है और जीरो को आराम से पंच मारता है जिससे कि जीरो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम मनामी को देखते हैं जो कि मैनेजर कियोटाका के पास आ जाता है और अपनी ब्लड टेक्निक से यूजी पर अटैक करने लगता है। इस टेक्निक में यूजर का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आकर सिग्नल पॉइंट पर कंप्रेस हो जाता है और अटैक के टाइम पर ये ब्लड साउंड की स्पीड से जाकर अपने टारगेट को लगता है। अब चोजो इस ब्लड अटैक को करता है जिसमें कि कर्स एनर्जी भरा हुआ है और वो ब्लड बीम बहुत ही स्पीड से यूजी को जाकर लगता है जिससे कि यूजी बच नहीं पाता है। उसके हाथ में एक छेद हो जाता है और चोजो का
का ब्लड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लेजर की तरह अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को काट रहा था। यूजी अब किसी तरह लेजर के अटैक से बचते हुए चोजो के करीब जाता है और उस पर फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ घायल था तो चोजो को बस हल्का धक्का ही लगता है और उससे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। अब चोजो यूजी से पूछता है कि क्या मरने से पहले उसके भाइयों ने कुछ कहा था। यूजी समझ जाता है कि चोजो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर वो बताता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो मरने से पहले रो रहे थे। चोजो ये सुनकर पहले तो शॉक हो जाता है, फिर उसके बाद उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिससे उसके चेहरे की ब्लड वाली लाइन और भी तेजी से बढ़ जाती है और चोजो के पीछे ढेर सारा ब्लड भी आने लगता है। यूजी जल्दी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चोजो लात मारकर उसे दूर कर देता है और फिर यूजी को ढेर सारे ब्लड की लेजर भी मारने लगती है। वो अपने ब्लड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। यूजी उसके अटैक से बच तो जा रहा था, लेकिन वो चोजो से काफी दूर हो गया था। अब चोजो फिर से अपने ब्लड बीम को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि इतना तेज होती है कि यूजी की उससे बचने की 50% चांस है। अगर उसे लग जाती तो उसकी मौत पक्की है। अब यूजी हवा में जंप करता है ताकि चोजो इसे टारगेट समझकर उस पर हमला करे और चोजो ऐसा ही करता है और यूजी के सर पर निशाना लगाते हुए ब्लड बीम से अटैक करता है, लेकिन यूजी नीचे से अपना सर झुका लेता है और उस बीम से बच जाता है। एक बार शूट करने के बाद ये बीम काफी स्लो हो जाती है तो यूजी जल्दी ही चोजो की तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आते ही उसके मुंह पर एक मुक्का मारने लगता है, पर उसका कुछ भी असर चोजो पर नहीं होता है। उसके बाद मेगामारू यूजी को चोजो की ब्लड टेक्निक एक्सप्लेन करने लगता है और उसको बाथरूम की ओर जाने के लिए कहता है। फिर यूजी मेगामारू की बात मानकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। उसके बाद चोजो वहीं पर जाने लगता है, फिर चोजो वहीं पर रुक जाता है। फिर मेगामारू चोजो को डरपोक कहता है, जिससे कि चोजो गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही चोजो बाथरूम के अंदर आता है वहां पर सब कुछ टूटा होता है और वहां पर पानी भरने लगता है। उसके बाद चोजो उस मेगामारू का डिवाइस पकड़कर तोड़ देता है। तभी चोजो का ब्लड टेक्निक काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि चोजो पानी में होता है, इसलिए इसकी ब्लड टेक्निक बीम काम नहीं कर रही होती है। तभी यूजी चोजो के पास आता है। उसके बाद यूजी चोजो से लड़ने लगता है, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी यूजी चोजो के हाथ को काट देता है और उसको किक मारता है। तभी चोजो अपने ब्लड बुलेट का यूज करता है, जो कि यूजी के पैंट के आर पर हो जाती है। फिर यूजी सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ पर मर जाऊंगा। तभी यूजी सभी दोस्तों और गोजो के बारे में सोचता है और कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो इसको खत्म करके ही मरूंगा। उसके बाद चोजो देखता है कि यूजी ने बस 3 अटैक से उसका इतना बुरा हाल कर दिया है। उसके बाद चोजो के हाथ पर ब्लड आने लगता है। उसके बाद वो फिर से यूजी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यूजी चोजो के सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी चोजो अपने ब्लड शॉट से यूजी पर अटैक करता है, जिसे यूजी अपने हाथों से रोक लेता है। तभी वो शॉट टूट जाती है और चोजो और यूजी दोनों के चेहरे पर खून लग जाता है। उसके बाद यूजी चोजो को एक जोर से पंच मारता है, पर यूजी को यूं चोट लग जाती है और ये बात यूजी को समझ नहीं आती। फिर चोजो यूजी को मारता है, जिससे कि यूजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर चोजो यूजी के पास आकर उसे खत्म करने के लिए अटैक करता है। फिर हम सुकुमुरा को देखते हैं, जो कि यूजी के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोजो का अटैक दीवार पर लगता है और वो दीवार टूट जाती है। फिर चोजो वहां से जाने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी यादें आ रही होती है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं होता है। वो अपने भाइयों के साथ होता है और उनके साथ यूजी भी होता है और वो चोजो को अपने हाथों से नूडल खिला रहा होता है। तभी चोजो सोचने लगता है कि यूजी मेरी यादों में क्यों है। उसके बाद हम मेमे को देखते हैं, जहाँ पर वो एक स्पेशल कर्स से लड़ रही होती है। वो कर्स स्पिरिट फिर से मेमे को कॉफिन में बंद कर देता है। उसके बाद मेमे उस स्पिरिट के डोमेन को समझ जाती है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को कॉफिन में बंद करके उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है, जिससे कि कॉफिन अंदर चला जाता है। उसके बाद वो 3 तक काउंट करता है। काउंटिंग खत्म होने से पहले अगर मेमे कॉफिन से बाहर नहीं आई तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर मेमे उस कॉफिन को तोड़ देती है और वहां से निकल जाती है और अपने छोटे भाई को लेकर वहीं पर छुप जाती है। उसके बाद वो कर्स स्पिरिट मेमे के क्रो को भी अपने कॉफिन में डालकर उन्हें मार देता है। उसे देखने के बाद मेमे सोचने लगती है कि वो यूई का यूज करके मोस्टर को ध्यान भटका देगी, जिससे कि उसका ध्यान वो यूई पर चला जाएगा और वो उस पर अटैक करेगी और मैं इसका फायदा उठाकर उस मोस्टर पर अटैक कर सकती हूँ। पर मेमे सोचती कि अगर उस कर्स स्पिरिट ने यूई पर पत्थर गिरा दिया तो यूई की मौत हो जाएगी। जिसके बाद मेमे यूई से पूछती है, तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो, जिस पर यूई हाँ कर देता है। जिसके बाद ओ यूई अपने कर्स एनर्जी का यूज करता है, जिससे कि वो स्पिरिट यूई के कफन में बंद हो जाता है और इतने में ही मेमे उस कर्स स्पिरिट पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो यूई बच जाता है। फिर वो कर्स स्पिरिट गायब हो जाता है और पीछे मेमे पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी मेमे का क्रो उस पर अटैक करके उसे मार देता है, पर वो क्रो भी मर जाता है। जिसके बाद मेमे पूछती है कि कर्स की एनर्जी को एक ही टाइम पर कैसे बदला जा सकता है, जिस पर यूई कहता है कि बिल्डिंग वॉव का यूज करके, और बताता है कि इस वॉव का यूज करके मेमे अपनी क्रो की पावर को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। पर इसका यूज करने के बाद उन क्रोस को सैक्रिफाइस देना पड़ता है। पर इस अटैक से एक इंसान ही बच सकता है, जिसका नाम गोजो सातोरू है। उसके बाद डोमेन खत्म हो जाता है और मेमे क्या गेतो आ जाता है। उसके बाद नाओबिटो मनामी से कहता है कि गोजो सातोरू को सील कर दिया गया है, जिस पर नानामी कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन आ जाता है और अपनी ब्लड टेक्निक से यूजी पर अटैक करने लगता है। इस टेक्निक में यूजर का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आकर सिग्नल पॉइंट पर कंप्रेस हो जाता है और अटैक के टाइम पर यह ब्लड साउंड की स्पीड से जाकर अपने टारगेट को लगता है। अब चोजो इस ब्लड अटैक को करता है, जिसमें कि कर्स एनर्जी भरा हुआ है और वो ब्लड बीम बहुत स्पीड से यूजी को जाकर लगता है, जिससे कि यूजी बच नहीं पाता
है उसके हाथ में एक छेद हो जाता है और चोजो का ब्लड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लेजर की तरह अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को काट रहा था। यूजी अब किसी तरह लेजर के अटैक से बचते हुए चोजो के करीब जाता है और उस पर फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ घायल था तो चोजो को बस हल्का धक्का ही लगता है और उससे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। अब चोजो यूजी से पूछता है कि क्या मरने से पहले उसके भाइयों ने कुछ कहा था। यूजी समझ जाता है कि चोजो किसके बारे में बात कर रहा है, फिर वो बताता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो मरने से पहले रो रहे थे। चोजो ये सुनकर पहले तो शॉक हो जाता है, फिर उसके बाद उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिससे उसके चेहरे की ब्लड वाली रन और भी तेजी से बढ़ जाती है और चोजो के पीछे ढेर सारा ब्लड भी आने लगता है। यूजी जल्दी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चोजो लात मारकर उसे दूर कर देता है और फिर यूजी को ढेर सारे ब्लड की लेजर भी मारने लगती है। वो अपने ब्लड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। यूजी उसके अटैक से बच तो जा रहा था, लेकिन वो चोजो से काफी दूर हो गया था। अब चोजो फिर से अपने ब्लड बीम को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि इतना तेज होती है कि यूजी की उससे बचने की 50% चांस है। अगर उसे लग जाती तो उसकी मौत पक्की है। अब यूजी हवा में जंप करता है ताकि चोजो इसे टारगेट समझकर उस पर हमला करे और चोजो ऐसा ही करता है और यूजी के सर पर निशाना लगाते हुए ब्लड बीम से अटैक करता है, लेकिन यूजी नीचे से अपना सर झुका लेता है और उस बीम से बच जाता है। एक बार शूट करने के बाद ये बीम काफी स्लो हो जाती है तो यूजी जल्दी ही चोजो की तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आते ही उसके मुंह पर एक मुक्का मारने लगता है, पर उसका कुछ भी असर चोजो पर नहीं होता है। उसके बाद मेगामारू यूजी को चोजो की ब्लड टेक्निक एक्सप्लेन करने लगता है और उसको बाथरूम की ओर जाने के लिए कहता है। फिर यूजी मेगामारू की बात मानकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। उसके बाद चोजो वहीं पर जाने लगता है, फिर चोजो वहीं पर रुक जाता है। फिर मेगामारू चोजो को डरपोक कहता है, जिससे कि चोजो गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही चोजो बाथरूम के अंदर आता है वहां पर सब कुछ टूटा होता है और वहां पर पानी भरने लगता है। उसके बाद चोजो उस मेगामारू का डिवाइस पकड़कर तोड़ देता है। तभी चोजो का ब्लड टेक्निक काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि चोजो पानी में होता है, इसलिए इसकी ब्लड टेक्निक बीम काम नहीं कर रही होती है। तभी यूजी चोजो के पास आता है। उसके बाद यूजी चोजो से लड़ने लगता है, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी यूजी चोजो के हाथ को काट देता है और उसको किक मारता है। तभी चोजो अपने ब्लड बुलेट का यूज करता है, जो कि यूजी के पैंट के आर पर हो जाती है। फिर यूजी सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ पर मर जाऊंगा। तभी यूजी सभी दोस्तों और गोजो के बारे में सोचता है और कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो इसको खत्म करके ही मरूंगा। उसके बाद चोजो देखते हैं कि यूजी ने बस 3 अटैक से उसका इतना बुरा हाल कर दिया है। उसके बाद चोजो के हाथ पर ब्लड आने लगता है। उसके बाद वो फिर से यूजी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यूजी चोजो के सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी चोजो अपने ब्लड शॉट से यूजी पर अटैक करता है, जिसे यूजी अपने हाथों से रोक लेता है। तभी वो शॉट टूट जाती है और चोजो और यूजी दोनों के चेहरे पर खून लग जाता है। उसके बाद यूजी चोजो को एक जोर से पंच मारता है, पर यूजी को यूं चोट लग जाती है और ये बात यूजी को समझ नहीं आती। फिर चोजो यूजी को मारता है, जिससे कि यूजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर चोजो यूजी के पास आकर उसे खत्म करने के लिए अटैक करता है। फिर हम सुकुना को देखते हैं, जो कि यूजी के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोजो का अटैक दीवार पर लगता है और वो दीवार टूट जाती है। फिर चोजो वहां से जाने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी यादें आ रही होती है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं होता है। वो अपने भाइयों के साथ होता है और उनके साथ यूजी भी होता है और वो चोजो को अपने हाथों से नूडल खिला रहा होता है। तभी चोजो सोचने लगता है कि यूजी मेरी यादों में क्यों है। उसके बाद हम मेमे को देखते हैं, जहाँ पर वो एक स्पेशल कर्स से लड़ रही होती है। वो कर्स स्पिरिट फिर से मेमे को कॉफिन में बंद कर देता है। उसके बाद मेमे उस स्पिरिट के डोमेन को समझ जाती है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को कॉफिन में बंद करके उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है, जिससे कि कॉफिन अंदर चला जाता है। उसके बाद वो 3 तक काउंट करता है। काउंटिंग खत्म होने से पहले अगर मेमे कॉफिन से बाहर नहीं आई तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर मेमे उस कॉफिन को तोड़ देती है और वहां से निकल जाती है और अपने छोटे भाई को लेकर वहीं पर छुप जाती है। उसके बाद वो कर्स स्पिरिट मेमे के क्रो को भी अपने कॉफिन में डालकर उन्हें मार देता है। उसे देखने के बाद मेमे सोचने लगती है कि वो यूई का यूज करके मोस्टर को ध्यान भटका देगी, जिससे कि उसका ध्यान वो यूई पर चला जाएगा और वो उस पर अटैक करेगी और मैं इसका फायदा उठाकर उस मोस्टर पर अटैक कर सकती हूँ। पर मेमे सोचती कि अगर उस कर्स स्पिरिट ने यूई पर पत्थर गिरा दिया तो यूई की मौत हो जाएगी। जिसके बाद मेमे यूई से पूछती कि तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो, जिस पर यूई हाँ कर देता है। जिसके बाद ओ यूई अपने कर्स एनर्जी का यूज करता है, जिससे कि वो स्पिरिट यूई के कफन में बंद हो जाता है और इतने में ही मेमे उस कर्स स्पिरिट पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो यूई बच जाता है। फिर वो कर्स स्पिरिट गायब हो जाता है और पीछे मेमे पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी मेमे का क्रो उस पर अटैक करके उसे मार देता है, पर वो क्रो भी मर जाता है। जिसके बाद मेमे पूछती है कि कर्स की एनर्जी को एक ही टाइम पर कैसे बदला जा सकता है, जिस पर यूई कहता है कि बिल्डिंग वॉव का यूज करके, और बताता है कि इस वॉव का यूज करके मेमे अपनी क्रो की पावर को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। पर इसका यूज करने के बाद उन क्रोस को सेक्रीफाइस देना पड़ता है। पर इस अटैक से एक इंसानी बच सकता है, जिसका नाम गोजो सातोरू है। उसके बाद डोमेन खत्म हो जाता है और मेमे क्या ये तो आ जाता है। उसके बाद नाओबिटो मनामी से कहता है कि गोजो सातोरू को सील कर दिया गया है, जिस पर नानामी कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। फिर नाओबिटो कहता है कि अगर गोजो की फैमिली खत्म हो जाती है तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद माँ की नाओबिटो को वापस घर जाने के लिए कहती है, जिस पर नाओबिटो कहता है कि घर तो तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद मनामी कहता है कि हमें आगे की लड़ाई में उनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर माँ की कहती है कि मैं इस शराबी से ज्यादा काम में आ सकती हूँ। जिस पर
नानामी नाओबिटो से पूछता है कि आपने शराब पी रखी, जिस पर नाओबिटो मना कर देता है। लेकिन नानामी को पता चल जाता है, जिसके बाद नानामी सोचने लगता है कि इस मिशन पर तो मुझे अकेले ही जाना चाहिए था। वो सभी वहीं पर रुक जाते क्योंकि वहां पर उन्हें किसी कर्स यूजर का होने का एहसास हो रहा था। तभी वहां पर एक ड्रैगन आ जाता है और नाओबिटो उसको एक पंच मारता है, जिसके बाद ड्रैगन अपने मुंह से बहुत सारी कंकाल बाहर निकालता है। तभी वहां पर बहुत सारा पानी भर जाता है। फिर नाओबिटो ड्रैगन से पूछता है कि एक एनिमेशन की क्लिप में कितने फ्रेम रेट होते हैं, जिस पर ड्रैगन बताता है कि मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ, मेरा नाम ड्रैगन है। उसके बाद नाओबिटो ड्रैगन से कहता है कि आजकल के बच्चे 4K और 60 FPS में चेंज करने लग गए हैं, जिससे कि उनकी वीडियो HD बन सके, पर उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत होती है। जबरदस्ती वो सब वीडियो को HD बनाने लगते, इससे खराब बात कोई हो ही नहीं सकती है। भला किसी एनिमेशन को फालतू में ही टीवी शो क्यों बनाना। जिसे सुनने के बाद ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। तभी नानामी ड्रैगन के पीछे से अटैक करता है और उसके बाद वो सभी ड्रैगन से लड़ने लगते, पर ड्रैगन उनके सभी अटैक से बच जाता है। जिसे देख नानामी सोचने लगता है कि एक कर्स स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ड्रैगन उनके पास आता है और उनके आसपास एक पानी का बैरियर बन जाता है। फिर नाओबिटो कहता है कि इसे तो हम दोनों फर्स्ट ग्रेड रिसोर्सेज भी नहीं मार पाएंगे, अब क्या करेंगे। उसके बाद वो तीनों मिलकर ड्रैगन पर अटैक करने लगते, पर ड्रैगन ऊपर उड़ जाता है। तभी नाओबिटो उसके ऊपर आके ड्रैगन को किक मारता है, जिससे कि ड्रैगन नीचे गिर जाता है। उसके बाद ड्रैगन पहले नाओबिटो को मारने के लिए सोचता है, पर उसकी स्पीड देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ड्रैगन नाओबिटो को पंच मारने जाता है, तभी नाओबिटो अपनी पावर का यूज करके उसके पीछे चला जाता है और ड्रैगन को एक फ्रेम में बंद कर देता है। उसके बाद वो फ्रेम पर एक किक मारता है, जिससे कि ड्रैगन बहुत दूर जाकर गिरता है। पर इस टेक्निक में एक खतरा है, इसमें पहले से रेडी किए गए ऑप्शन को बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद नाओबिटो ड्रैगन को लगातार मारे जा रहे होते हैं। उसके बाद वो ड्रैगन के पैंट में पंच मारते हैं, जिससे कि ड्रैगन का खून निकलने लगता है। पर नाओबिटो जैसे ड्रैगन के पैंट में दिखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ड्रैगन ने अपने डोमेन का यूज कर लिया। उसके बाद वो सभी ड्रैगन के डोमेन में चले जाते हैं। उस डोमेन के अंदर सभी को एक आइलैंड पर देखते हैं और ड्रैगन पानी में होता है। फिर ड्रैगन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि कुछ मोस्टर नानामी और माकी पर अटैक करते हैं। पर जैसे ही वो मोस्टर नाओबिटो पर अटैक करता है, तभी नाओबिटो अपनी पावर से उन सबसे बच जाता है। जिसे देख ड्रैगन समझ जाता है कि नाओबिटो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सबसे पहले नाओबिटो को ही खत्म करेंगे। उसके बाद ड्रैगन अपने बहुत सारी कस मोस्टर से उन सब पर अटैक करता है। फिर नानामी माकी से कहता है कि जैसे ये मोस्टर हमारे पास है तो इन सब पर अटैक करके इन सभी को खत्म कर देना। तभी नानामी पर बहुत सारे मोस्टर आकर अटैक कर देते और नानामी उन सभी मोस्टर से नीचे दब जाती है और इधर नाओबिटो की पावर के कारण सभी मोस्टर उसे टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। पर तभी ड्रैगन नाओबिटो को फंसाकर उसको पंच मारता है। फिर ड्रैगन माकी पर भी अटैक करता है। उसके बाद नाओबिटो को मारकर हवा में फेंक देता है, जिससे कि सभी मोस्टर उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद माकी ड्रैगन के पास आने लगती है और कहती है कि तुम मुझे एक अटैक में खत्म करके दिखाओ। जिसके बाद ड्रैगन माकी पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी मेगुमी वहां पर आ जाता है और माकी को उसका कष्ट दे देता है। जिसके बाद ड्रैगन मेगुमी पर अटैक करने लगता है। तभी पीछे से माकी ड्रैगन पर अटैक कर देती है। उसके बाद माकी ड्रैगन को पीटने लगती है और पीछे से मेगुमी अपने डोमेन का यूज करने जा रहा होता है। तभी ड्रैगन मेगुमी पर अपने मोस्टर से अटैक कर देता है और जैसे ही एक मोस्टर मेगुमी को खाने जा रहा होता है, तभी नानामी उस मोस्टर को बीच से काट देता है। फिर नानामी एक और मोस्टर के सर को काट देता है। जिसके बाद नानामी मेगुमी के बाकी सब के बारे में पूछता है, जिस पर मेगुमी बताता है कि टाकुमा घायल है और यूजी भी लड़ने के लायक नहीं है। फिर नानामी मेगुमी से कहता है कि तुम इस डोमेन को खत्म मत होने देना। जिसके बाद ड्रैगन सोचने लगता है कि ये आदमी जिंदा कैसे बच गया। तभी नाओबिटो ड्रैगन के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिसे ड्रैगन रोक लेता है और अपने मोस्टर से उन पर अटैक कर देता है, जिससे माकी खत्म कर देती है। फिर नाओबिटो ड्रैगन से कहता है कि तेरी वजह से मेरा राइट हैंड नहीं रहा, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद मेगुमी नानामी से कहता है कि इसे लगता है कि मैं इसके डोमेन के अंदर अपना डोमेन यूज करूंगा, पर मैं इसके डोमेन के अंदर से आया था जो कि बंद हो चुका है, पर मैं अपनी पावर से इसके बैरियर में फिर से होल बना सकता हूँ, जिससे कि तुम सभी इसके डोमेन से बाहर निकल जाओगे और इसको हरा सकते हो, क्योंकि गोजो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जो अपने डोमेन को एक बार से ज्यादा यूज कर सके। उसके बाद मेगुमी कहता है कि डोमेन के सेंटर में नीचे जहाँ पर मैं होल करने वाला हूँ, इसलिए आप सब एक साथ यहाँ पर आ जाना। जिसके बाद नानामी कहता है कि तुम अपनी जान को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते हो। जिस पर मेगुमी कहता है कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूँ, पर मैं बेवजह नहीं मरूंगा। उसके बाद नानामी सभी को अपने पास आने के लिए कहता है। जिसके बाद नाओबिटो और माकी दोनों नानामी के पास जाने लगते हैं। फिर ड्रैगन को लगने लगता है कि सभी उस लड़की को बचाने के लिए जा रहे हैं। तभी ड्रैगन को पता चल जाता है कि उसके डोमेन से बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है। जिसे देख नानामी समझ जाता है कि ड्रैगन को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होगा। जिसके बाद नानामी सभी को मेगुमी के पैरों के पास आने के लिए कहता है। तभी उस होल में से तोजी वहां पर आ जाता है और माकी के वेपर को उससे ले लेता है, जिसे देखकर माकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत ही तेज होती है और उसके अंदर माकी को भी कर्स एनर्जी महसूस होती है, पर वो फिर भी माकी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद मेगुमी कहता है कि वो होल बंद हो चुका है। फिर नाओबिटो उस इंसान को देखकर समझ जाता है कि वो तोजी है। फिर वो ड्रैगन की ओर चले जा रहे होते हैं। उसके बाद वो ड्रैगन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर ड्रैगन को पता चलता है कि तोजी के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो तोजी पर अपने मोस्टर से अटैक करता है। फिर तोजी उस मोस्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता है और ड्रैगन के पास आकर उस पर भी अटैक करता है। उसके बाद तोजी ड्रैगन से लड़ने लगता है। फिर ड्रैगन बहुत सारी पिराना फिश
से तोजी पर अटैक करता है, पर तोजी उन सभी को खत्म कर देता है। उसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर तोजी पर अटैक करने लगते हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर तोजी को खाने वाला होता है, पर तोजी उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है, जिससे कि वो पानी के अंदर चला जाता है और डेगोन बीच पर जाकर गिरता है। फिर तोजी डेगोन की खूब पिटाई करता है। उसके बाद माँ की नाओबिटो से तोजी के बारे में पूछने लगती है और इधर तोजी डेगोन को पीटे जा रहा होता है। फिर नानामी मेगुमी से कहता है कि यही वो है जो मॉन्स्टर को हरा सकता है। उसके बाद तोजी उस वेपन को घिस कर ब्लेड में बदल देता है। उसके बाद डेगोन सोचने लगता है कि मैं इंसान को हरा सकता हूँ जिसमें किसी भी तरह की कर्स एनर्जी नहीं है। फिर डेगोन हवा में उड़ जाता है, तभी नाओबिटो उसके पीछे आ जाता है और तोजी भी डेगोन पर अटैक करने के लिए हवा में कूद जाता है। तभी नाओबिटो डेगोन को तोजी की ओर धक्का मारता है। फिर तोजी उस ब्लेड को डेगोन के आर पार कर देता है और वेपन को तोड़कर लगातार डेगोन पर अटैक किए जा रहा होता है, जिससे कि डेगोन की मौत हो जाती है और उसका डोमेन भी खत्म हो जाता है। फिर माकी कहती है कि किसी ने सच में उस मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर दिया। उसके बाद नानामी सोचने लगता है कि आज अगर मेगुमी नहीं आया होता तो हम सब यहाँ पर मारे चुके होते। उसके बाद वो सभी तोजी की ओर देखने लगते हैं और तोजी उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद मेगुमी रोड पर आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद मेगुमी सोचने लगता है कि ये मुझे रोड पर कब लेके आ गया और सोचने लगता है कि स्पीड के मामले में ये तो सुकुना से भी फास्ट है। उसके बाद डेगोन की बॉडी जो कि गायब हो रही होती है वहां पर जोगो आ जाता है और डेगोन को उठाकर कहता है कि तुम हमें छोड़कर चले गए। नाओबिटो और नानामी जोगो को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डेगोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। उसके बाद जोगो नानामी के पास आकर उसको आग में डाल देता है और उसके बाद माकी को भी आग में जला देता है। फिर नाओबिटो के पास आता है, पर नाओबिटो वहां से दूर चला जाता है और अपनी टेक्निक का यूज करके जगह चेंज कर ही रहा होता है। तभी जोगो नाओबिटो को भी आग में जला देता है। उसके बाद जैसे ही नाओबिटो को राकर उसको टच करता है तभी जोगो को सुकुना की पावर महसूस होने लगती है। उसके बाद हम नानाकी को देखते हैं जो कि यूजी को सुकुना की फिंगर खिला रही होती है। तभी वहां पर जोगो आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुमने इसे कितने फिंगर खिलाए, जिस पर मिमी को मना कर देती है। उसके बाद जोगो उन दोनों को भी जला देता है। फिर जोगो यूजी के पास आता है। फिर जोगो गेतो की बात याद करने लगता है। गेतो ने उसको बताया था कि अगर यूजी सभी फिंगर खा भी लेता है तो वो आसानी से सुकुना को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने देगा और ऐसा तभी होगा जब वो सभी फिंगर एक एक दिन करके खाएगा। पर अगर उसने एक टाइम पर ही सुकुना के 10 फिंगर को खा लिया तो वो सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद जोगो 10 फिंगर को निकालता है और वो सभी फिंगर यूजी को खिला देता है। उसके बाद जोगो सोचने लगता है कि अब मैंने यूजी को टोटल 10 फिंगर खिलाई है और अब उसकी बॉडी में 15 फिंगर हो चुके होंगे। तभी जोगो देखता है कि मिमिको और नानाको जिंदा बच गई है और सोचने लगता है कि इन दोनों में से किसी एक की टेक्निक की वजह से ये दोनों जिंदा बच गए। उसके बाद जैसे ही जोगो उनसे कुछ कहता है तभी जोगो का हाथ कट चुका होता है और वो ये देखकर और बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी सुकुना जोगो को पीछे हटने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद जोगो पीछे हट जाता है। उसके बाद जोगो सोचने लगता है कि ये सुकुना है जो कि गोजो से भी ज्यादा खतरनाक है। सुकुना को देखने के बाद मिमिको और नानाको बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहे होते हैं। तभी सुकुना उनके पास आने लगता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। फिर सुकुना कहता है कि तुम सब सर झुकाना भूल गए हो, जिसे सुनने के बाद सभी नीचे सिर झुकाकर बैठ जाते हैं और इनका सिर कटने से बच जाता है और अटैक सीधा दीवार पर जाकर लगता है। पर जोगो का सर कट चुका था जिससे कि बहुत सारा खून निकल रहा होता है। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि तुम खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझते हो। फिर वो उन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। उसके बाद नानाको सुकुना से गेतो को मारने के लिए कहती है क्योंकि गेतो की बॉडी को किसी कर्स ने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए वो गेतो को आजाद करवाना चाहती थी। उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नानाको गेतो से गोजो सातोरू के बारे में पूछती है। फिर गेतो बताता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था पर हमारे बीच में लड़ाई हो गई और हम दोनों ने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की। उसके बाद वो दोनों सोचने लगती है कि गोजो ने गेतो को मारकर अच्छा किया क्योंकि वही गेतो का बेस्ट फ्रेंड था, पर उसकी बॉडी को किसी कर्सेजो ने कंट्रोल कर लिया है, इसलिए हम उसको मारना चाहते हैं। फिर नानाको सुकुना से कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारा एक फिंगर और कहाँ है, अगर तुमने उस आदमी को मार दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि फिंगर कहाँ पर है। उसके बाद सुकुना उन्हें अपना सर ऊपर करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों अपना सर ऊपर करते हैं। तभी मिमिको का सर कट जाता है, जिसे देखकर नानाको मिमिको को उठाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद वो जैसे ही सुकुना पर अटैक करने जा रही होती है तभी सुकुना उसकी फेस को बीच से काट देता है और उसकी बॉडी को खत्म कर देता है। फिर सुकुना उसके फोन को पकड़कर तोड़ देता है। उसके बाद वो जोगो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर जोगो बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो सुकुना से कहता है कि हमारा शुरू से ये की मकसद था, वो था तुम्हें जिंदा करना। फिर जोगो बताता है कि जल्दी यूजी अपने बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। उसके बाद सुकुना से कहता है कि यहाँ पर यूजी के बहुत सारे साथी है और तुम उन सबको मार सकते हो, जिसे सुनने के बाद सुकुना कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ और ही सोच रखा है। उसके बाद जोगो से कहता है कि अगर तुम मुझ पर एक भी अटैक करने में सफल होगे तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे। फिर सुकुना गोजो से कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा बस एक को छोड़कर, जिसे सुनने के बाद जोगो खड़ा हो जाता है और सुकुना से कहता है कि तुम अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे। उसके बाद हम जोगो को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है। तभी सुकुना उसके पास आता है और इधर मेगुमी तोजी से लड़ रहा होता है। जैसे ही वो बहुत सारे रैबिट्स को बुलाता है तभी उसको सुकुना की एनर्जी महसूस होने लगती है। उसके बाद मेगुमी वहां से भागने लगता है। तभी तोजी मेगुमी के पास आकर उसे पीटने लगता है। तभी तोजी पर बहुत सारे रैबिट्स अटैक करते हैं पर तोजी उन सभी को अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वो मेगुमी को पीटने लगता है। फिर तोजी एक एक करके सभी रैबिट्स को खत्म करने लगता है और इसके बाद हम पांडा को देखते हैं जो कि कुसाकाबे से कहते हैं कि
कि हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ से B5 स्टेशन पर जोगो के पास जाना चाहिए। उसके बाद कुसाकाबे गुस्से में पांडा से कहता है कि हमारा काम गोजो को बचाना है और बताता है कि अभी भी कुछ लोग सुबह में फंसे हुए हैं और उनकी जान खतरे में होगी और काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी खतरे में होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके जिम्मेदार हम ही होंगे। उसके बाद वो पांडा से कहता है कि तुम यहाँ पर सभी बिल्डिंग को चेक करो, जिसे सुनने के बाद पांडा चला जाता है। उसके बाद कुसाकाबे सोचने लगता है कि अब मेरे पास किसी भी तरह का बहाना नहीं बचा है और मुझे B5 स्टेशन पर नहीं जाना बल्कि यहीं पर घूमकर अपना टाइम पास करना होगा, क्योंकि वो स्टेशन पर जाकर मरना नहीं चाहता है। इसलिए वो पांडा को यहीं पर रोक कर रखा है, क्योंकि पांडा को अगर स्टेशन पर जाने का रास्ता पता चल गया तो वो अकेले ही चला जाएगा और यहाँ पर भी खतरा है, इसलिए मैं यहीं पर अकेले ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद पांडा और कुसाकाबे को अपने ऊपर कर्स सीजर दिखाई देते हैं जो उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। इसके बाद कुसाकाबे उनसे कहता है कि हम आपस में इसके बारे में बात कर सकते हैं। इधर हम मेगुमी को देखते हैं जो कि तोजी से बहुत ही ज्यादा पिट रहा होता है और उससे बचने के लिए भाग रहा होता है। उसके बाद मेगुमी अपने कर्स स्पीड का यूज करके वहां से भागने लगता है। तभी हम प्रिंसिपल यागा और शोको को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर प्रिंसिपल यागा शोको से कहते कि मैंने सुना था कि तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है, जिस पर शोको बताती कि मैं उस टाइम को याद कर रही थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी। उसके बाद हम तोजी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में मेगुमी का पीछा कर रहा होता है। तभी मेगुमी तोजी को देखकर सोचने लगता है कि इसकी स्पीड सुकुना जितनी है और मैंने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो ये मुझे मार सकता है। तभी तोजी मेगुमी पर अटैक करता है और जैसे ही मेगुमी अपना स्वॉर्ड से तोजी पर अटैक करने जा रहा था वो वहां से पीछे हट जाता है और मेगुमी के अटैक से बच जाता है। उसके बाद वो तोजी का पांचचात करने लगता है जब वो जेनन फैमिली से अपने हेड के बेटे को मेगुमी को बचाने का बात कर रहा होता है। उसके बाद तोजी जाते हुए सोचने लगता है कि मेरे उस घर में कोई भी इज्जत नहीं है पर मेरे बेटे को उस घर में अच्छे से रखा जाएगा। उसके बाद तोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है, जिस पर मेगुमी तोजी को अपना सरनेम फुसीरो बताता है और उसको सुनने के बाद तोजी कहता है कि तुम्हारा नाम जैनन नहीं है और इतना कहने के बाद उस ब्लेड को वो अपने सर में मार लेता है जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जैसे ही मेगुमी उसके पास आकर देखते हैं तो उसका चेहरा बदल चुका होता है और मेगुमी सोचने लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर मेगुमी वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से हारुता मेगुमी पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर कर्स सीजर और ननाको और मिमी को आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर एक कर्स कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तो की बॉडी पर किस कर्स ने कंट्रोल किया है, जिस पर ननाको मना कर देती है और कहती कि मैं उस कर्स को मार दूंगी जिसने गेतो की बॉडी पर कंट्रोल कर रखा है। उसके बाद वो सभी आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी एक कर्स सीजर कहता है कि जिसे जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। उसके बाद हम कुसाकाबे को देखते हैं जो कि उस कर्स सीजर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहां उनके पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम सुकुना और जोगो को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। जोगो अपने अटैक से सभी बिल्डिंग को जलाकर खत्म कर रहा होता है पर सुकुना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो जोगो को मारकर नीचे फेंक देता है। फिर जोगो दोबारा से उठ जाता है और पूरे सुबह में लावा फैला देता है जिससे कि सभी बिल्डिंग उस लावा के कारण पिघलने लगती है। फिर जोगो दो बिल्डिंग को उठाकर सुकुना पर मारता है पर सुकुना वहां से गायब हो जाता है और जोगो को पीटने लगता है, जिसके बाद सुकुना जोगो को उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। उसके बाद कुसाकाबे पांडा को वहां से भागने के लिए कहता है। तभी वो कर्स सीजर उसे रोकने लगता है। तभी वहां पर दो और बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। फिर कुसाकाबे सभी को बताता है कि यहाँ पर दो स्पेशल ग्रेड स्पीड लड़ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके बाद हम जोगो को देखते हैं जो कि आग का मिट्योर बना रहा होता है। उसके बाद कुसाकाबे पांडा को वहां से भागने के लिए कहता है और दोनों वहां से भाग रहे होते हैं। इतने में वहां पर सुकुना आ जाता है और उन्हें रोकने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर पांडा, कुसाकाबे और सभी कर्स सीजर अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उसके बाद सुकुना उनसे कहता है कि यहाँ से 100 मीटर तक कोई भी नहीं हिलेगा जब तक कि मैं उन्हें भागने के लिए ना कहूँ, और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो मैं सभी को मार दूंगा। उसके बाद सुकुना उन सभी को भागने के लिए कहता है और सभी के सभी वहां से गायब हो जाते हैं। तभी मिट्योर सुकुना के ऊपर आकर गिरता है जिससे कि आसपास के सभी जगह तबाह हो जाती है। फिर जोगो कहता है कि इस अटैक से सुकुना को जरूर चोट लगा होगा, जिस पर सुकुना कहता है कि अगर ये अटैक मुझे लगा तो, जिसे सुनने के बाद जोगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि तुमने मुझ पर अपना डोमेन यूज क्यों नहीं किया। फिर जोगो बताता है कि मुझे पता है कि मैं डोमेन के अंदर तुमसे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारी टेक्निक से ही तुमसे लड़ूंगा। उसके बाद सुकुना आग का यूज करने लगता है जिसे देखकर जोगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद जोगो सुकुना से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने पावर से बस लोगों को काट सकते हो, जिस पर सुकुना कहता है कि तुम्हें मेरे पावर के बारे में नहीं पता है। उसके बाद सुकुना अपनी फायर पावर से गोजो पर अटैक करने लगता है जिसे देख जोगो भी अपनी फायर पावर का यूज करता है। फिर हम जोगो, होनामी और डेगोन को देखते हैं जहाँ पर जोगो उन दोनों से माफी मांग रहा होता है। तभी होनामी कहता है कि माहितो अभी भी जिंदा है और बताता है कि इंसानों को मौत से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और उनके लिए मौत ऐसा होता है जैसे कि अभी माहितो है, और अभी माहितो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए तुमने माहितो को उन सबसे ऊपर रैंक पर रखा था क्योंकि तुम्हें माहितो के पावर के बारे में पता था। जिसके बाद जोगो कहता है कि जब हमारा दोबारा जन्म होगा तब हम ऐसा नहीं रहेंगे, पर मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम दोबारा से मिलेंगे। उसके बाद सुकुना वहाँ पर आ जाता है और जोगो से कहता है कि तुम इंसानों की तरह बनना चाहते हो, जिस पर सुकुना जोगो को बेवकूफ कहता है और बताता है कि तुम सब कुछ जलाकर मिटा देना चाहते हो, पर तुमने ये सब नहीं किया। जिस पर जोगो सुकुना से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि मुझे तुमसे लड़कर बहुत ही मजा आया और बताता है कि मैं हजारों सालों से बहुत सारे मॉन्स्टर इंसान
इंसानों और सोचों से लड़ता रहा हूँ, पर उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग तुम हो, इसलिए तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जोगो रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सुकुना ने जोगो को जला दिया होता है और अभी तक वो जोगो की सोल के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है जिस पर सुकुना पूछता है कि तुम कौन हो। फिर सुकुना जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की तो ओरोम होती है। इसके बाद हम मेगुमी और हारुता को देखते हैं और मेगुमी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसके बाद मेगुमी गोजो की कई बातों को याद करने लगता है। गोजो ने बताया था कि गोजो क्लैन और जैनन क्लैन के बीच में दुश्मनी है और बताता है कि बहुत साल पहले जोगो क्लैन के लीडर और जैनन क्लैन के लीडर एक मैच में आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मार दिया, जिस वजह से उन दोनों क्लैन के बीच में दुश्मनी हो गई। फिर मेगुमी गोजो से पूछता है कि उनके पास ही हमारी जैसी टेक्निक होगी। फिर गोजो बताता है कि जोगो क्लैन के लीडर के पास सेम मेरी तरह 6 आई टेक्निक और लिमिटलेस टेक्निक थी और बताता है कि जैनन क्लैन के लीडर के पास सेम तुम्हारी जैसी 10 शैडो वाली टेक्निक थी। जिसे सुनने के बाद मेगुमी समझ जाता है कि उन्होंने भी सेम टेक्निक का यूज किया होगा जिससे कि वो गोजो क्लैन के लीडर को मार पाएंगे। उसके बाद मेगुमी अपनी पावर का यूज करने लगता है। तभी सुकुना को मेगुमी की पावर फील होती है। उसके बाद सुकुना वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम मेगुमी को देखते हैं जो कि अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक मकुरा का यूज करता है। इस टेक्निक को जिस पर भी यूज किया जाता है उसकी मौत हो जाती है और साथ में उसकी भी मौत हो जाती है जिसने इस टेक्निक का यूज किया होता है। उसके बाद मेगुमी हारुता से कहता है कि पहले मैं मरूंगा, उसके बाद तुम्हारी बाई होगी। इतने में मकुरा मेगुमी पर अटैक करता है जिससे कि दूर जाकर फेंका जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी मकुरा हारुता के पास आने लगता है जिसे देखकर हारुता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर उस शिकिगामी हारुता पर अटैक करता है। तभी सुकुना हारुता को बचा लेता है। उसके बाद वो मेगुमी के पास आता है और देखता है कि वो भी जिंदा है, इसलिए उसने हारुता को बचाया, क्योंकि अगर हारुता की मौत हो जाती तो उसके साथ मेगुमी भी मर जाता। उसके बाद सुकुना उस शिकिगामी के पास जाने लगता है। तभी शिकिगामी सुकुना पर अटैक करता है जिससे कि सुकुना ब्लॉक कर लेता है और उस शिकिगामी को पीटने लगता है। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जिससे कि आसपास की बिल्डिंग टूटने लगती है। उसके बाद सुकुना शिकिगामी के सभी अटैक को ब्लॉक करने लगता है और सुकुना उसको उठाकर एक बिल्डिंग पर फेंक देता है। उसके बाद शिकिगामी बहुत सारी कार्स को सुकुना पर मारता है पर सुकुना उन सभी से बच जाता है और शिकिगामी के सर को बीच से काट देता है पर शिकिगामी खुद को हील कर लेता है। उसके बाद दोनों की फाइट की वजह से आसपास के सभी इंसान मरने लगते हैं, जिसके बाद सुकुना उसको पीटने लगता है और पूरा सुबिया उन दोनों की लड़ाई की वजह से तबाह हो रहा होता है और सभी लोग मरे जा रहे होते हैं। फिर सुकुना एक ट्रेन को हवा में उड़ा लेता है और उसको बीच से अपनी पावर से काट देता है। उसके बाद वो दोनों की फाइट और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और सिकायानागी सुकुना के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। उसके बाद सुकुना सिकायानागी पर एक टावर उठाकर मारता है जिससे कि पूरी शहर की लाइट चली जाती है। उसके बाद सुकुना सभी बिल्डिंग को जलाने लगता है और उसके बाद सुकुना अपने डोमेन का यूज करने लगता है। उसका डोमेन जो कि डेड टेंपल होता है वो 200 मीटर की रेंज में फैल सकता है, पर मेगुमी को बचाने के लिए सुकुना ने अपने डोमेन की रेंज 140 मीटर ही रखी थी। इसके बाद सुकुना अपने डोमेन में सब कुछ खत्म करने लगता है और सुबह में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद जैसे सुकुना का डोमेन खत्म होता है उसके बाद सकायानागी मर चुका होता है। इसके बाद सुकुना हारुता को भी काट देता है। इसके बाद टीचर यागा और सोको मेगुमी को अपने पास देखते हैं। तभी यागा को फील होता है कि यहाँ पर उसने अभी सुकुना को देखा था। उसके बाद हम सुकुना को देखते हैं जो कि यूजी के अंदर वापस चला जाता है। फिर यूजी अपने दिमाग में सुकुना की गई तबाही को याद करने लगता है और रोने लगता है और उसको खुद से नफरत होने लगती है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और पूरा सुबिया तबाह हो गया। उसके बाद यूजी उठता है और इधर हम नानामी को देखते हैं जिसकी बॉडी आधी जल गई होती है। उसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि स्टेशन पर जा रहा होता है और दूसरी तरफ नानामी भी स्टेशन पर ही होता है और उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर भी होते हैं। तभी वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर नानामी को मारने लगते हैं पर नानामी सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी माई तो नानामी के पीछे आ जाता है। फिर नानामी को अपने आगे हिबारा दिखाई देता है और इधर माई तो यूजी को भी देख लेता है। उसके बाद यूजी नानामी के पास आता है और तभी माई तो नानामी की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि नानामी की मौत हो जाती है। फिर यूजी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और माहितो से लड़ने लगता है। फिर माहितो यूजी पर एक बड़े से कर्स मॉन्स्टर से अटैक करता है पर यूजी उसको ब्लॉक कर लेता है। तभी माहितो उस कर्स के मुंह से निकलता है और यूजी को एक पंच मारता है। उसके बाद यूजी माहितो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। उसके बाद यूजी माहितो को पीटने लगता है और माहितो कर्स उन दोनों को दबाने लगता है। तभी यूजी और माहितो दोनों कर्स को खत्म करके उससे बाहर निकल आते हैं और दोबारा से फाइट करने लगते हैं। फिर यूजी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट के ऊपर जाके लड़ने लगते हैं। उसके बाद यूजी को वहां पर दो इंसान मिलते हैं जो कि यूजी से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है। तभी यूजी उनके पास आता है और उन्हें सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। तभी उनमें से एक इंसान के मुंह में से माहितो का हाथ निकलता है और यूजी को पंच मारता है। उसके बाद माहितो उस इंसान के मुंह से निकलता है और दूसरे इंसान के हाथ को पकड़कर उसका स्वॉर्ड बना लेता है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन सभी लोगों को निगल जाता है और उसके बाद यूजी को मारने के लिए जाने लगता है पर जोगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर माहितो उसकी बात नहीं सुनता है और अपना क्लोन बनाने के बाद यूजी को ढूंढने लगता है। और जब जोगो उसके पीछे आता है तो माहितो से रोक देता है जिससे कि जोगो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद माहितो का क्लोन नोबारा के पास आता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद माहितो सोचने लगता है कि ये लड़की यूजी की दोस्त है, अगर मैं इसको मार देता हूँ और इसकी बॉडी को अगर यूजी के पास ले जाता हूँ तो यूजी की हिम्मत टूट जाएगी। इसके बाद हम माहितो और यूजी को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ नोबारा माहितो के क्लोन से लड़ रही होती है। नोबारा माहितो से लड़ते हुए उसकी वीक पॉइंट को ढूंढ लेती है और उसके बाद माहितो के सर पर एक कील मारती है, जिसके बाद माहितो के शोल पर डायरेक्ट अटैक होता है और इधर रियल माहितो की बॉडी से कील निकलता है जिसे देखकर यूजी समझ जाता कि ये काम नोबारा का
है। इसके बाद यूजी माहितो को बहुत पीटने लगता है और इधर नोबारा भी माहितो के क्लोन से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, पर वो क्लोन वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर नोबारा भी उस क्लोन के पीछे भागने लगती है और वो क्लोन नीचे वाले स्टेशन में चला जाता है। फिर नोबारा उसके पीछे जाने लगती है और वो क्लोन नीचे वाले स्टेशन में चला जाता है। फिर नोबारा उसके पीछे जाने लगती है। इधर यूजी जैसे ही माहितो को पंच मारता है, माहितो अपने आप को टुकड़े में कर लेता है। उसके बाद यूजी सोचने लगता है कि इनमें से किस टुकड़े में माहितो की सोल होगा। उसके बाद वो एक टुकड़े को खत्म कर देता है, पर उसमें माहितो की सोल नहीं होती है। उसके बाद माहितो वहां से भागने लगता है। भागते वक्त दोनों माहितो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। उसके बाद माहितो नोबारा को टच कर लेता है, तभी यूजी माहितो को मारकर फेंक देता है। उसके बाद जैसे यूजी नोबारा के पास जाने लगता है, उसके बाद नोबारा के चेहरे पर खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। यूजी नोबारा की तरफ ही देखे जा रहा होता है। इसके बाद हम आगे के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां पर यूजी, नोबारा और मेगुमी साथ में बैठे होते हैं। फिर उन सभी की गलती के कारण वहां पर की शर्ट पर कॉफी गिर जाती है और ये शर्ट गोजो की होती है। जिसके बाद नोबारा कहती है कि हम इसका इल्जाम क्योटा कप पर डाल देंगे, जिससे सुन मेगुमी और यूजी को ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वो सभी मिलकर शर्ट को साफ करने लगते हैं, पर उनकी वजह से शर्ट और भी ज्यादा गंदी हो जाती है। उसके बाद नोबारा कहती है कि हम ऐसी शर्ट दूसरा खरीद लेंगे। फिर मेगुमी फोन पर शर्ट की प्राइस बताता है, जिसकी प्राइस 2,50,000 यान होती है, जिसे देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। तभी गोजो अपनी शर्ट को लेने के लिए यहाँ पर आता है, पर उन दोनों की शर्ट को मेगुमी के कपड़ों में डाल दिया होता है, जो कि शर्ट साफ साफ दिखाई दे रही होती है। उसके बाद शर्ट को निकालते हैं और हंसने लगते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर यूजी नोबारा की बॉडी को देख रहा होता है और रोने लगता है। इसके बाद माहितो यूजी को पीटने लगता है, पर यूजी अंदर से टूट चुका होता है, इसलिए उसका लड़ने का मन नहीं कर रहा होता है। उसके बाद जैसे ही माहितो यूजी को खत्म करने वाला होता है, तभी वहाँ पर कोई क्लैप करता है, जिससे कि यूजी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम तोडो को वहाँ पर देखते हैं। तोडो यहाँ सुबिया में गोजो को बचाने के लिए आया होता है। उसके बाद वो B5 स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग स्टैचू होते हैं, क्योंकि उन पर गोजो के डोमेन का असर हुआ होता है। फिर तोडो देखते हैं कि वहाँ पर प्रिज्म रिलम नहीं है। उसे लगता है कि सूडोगेतो ने उस रिलम को अपने साथ ले गया होगा। उसके बाद टोडो अपना प्लान चेंज कर लेता है और कहता है कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए जाऊंगा, जिसे सुनने के बाद टोडो का जूनियर अराता सोचने लगता है कि टोडो का भाई कौन है। उसके बाद हम माहितो को देखते हैं, जो कि टोडो को देखकर समझ जाता है कि वही है जिसने हानामी को पीटा था। उसके बाद अराता टोडो से कहता है कि मैंने नोबारा पर अपने मैजिक का यूज किया था, पर वो शायद अब मर चुकी होगी। फिर टोडो यूजी को लड़ने के लिए कहता है, जिस पर यूजी मना कर देता है और कहता है कि मैं अब नहीं लड़ सकता हूँ, और बताता है कि नोबारा, नानामी और सुकुना ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया, इसलिए मैं अब और फाइट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद यूजी खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है और रोने लगता है। तभी माहितो उन सभी पर अटैक करने लगता है, पर टोडो फिर से क्लैप करता है, जिससे कि उन सभी की जगह चेंज हो जाती है। उसके बाद टोडो यूजी से कहता है कि हम सभी सोर्सर को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सोर्सर मारे जाते हैं उन सभी का भरोसा उन पर होता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा काम इन सभी को खत्म करना है, जिससे कि हम सभी इंसानों को बचा सकते हैं। उसके बाद अराता यूजी के पास आता है और उस पर अपना मैजिक यूज करता है और बताता है कि अब मेरी मैजिक की वजह से तुम्हें चोट नहीं लगेगा। और अराता यूजी को बताता है कि नोबारा की सांसें चल रही है और मैंने उस पर अपना मैजिक का यूज किया है। फिर अराता नोबारा को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद माहितो तोडो पर अटैक करने लगता है, जिससे कि तोडो बच जाता है। उसके बाद तोडो फिर से क्लैप करता है और उसकी जगह यूजी की जगह चेंज हो जाती है। तभी यूजी नानामी को याद करके माहितो पर जोर से पंच मारता है और उस पंच के कारण माहितो का हाथ खत्म हो जाता है, पर माहितो अपने हाथ को जल्दी से रीजनरेट कर लेता है और यूजी और तोडो को माहितो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम ट्रेन में मीवा को देखते हैं और उसके हाथ में मेगामारू का डिवाइस होता है और उन सभी को सुबिया में जाने के लिए मना कर रहा होता है। फिर मीवा मेगामारू से उसका रीजन पूछने लगती है, जिस पर मेगामारू बताता है कि सभी को वहां पर खतरा है, पर सूडो को बचने का चांस वहां पर 99% है, इसलिए वो सुबिया में गया। उसके बाद हम मीवा के साथ के सभी सोसर को ट्रेन में देखते हैं। इसके बाद मीवा मेगामारू से पूछती कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए तुमने सुबिया में जाने से मुझे मना कर दिया, जिस पर मेगामारू बताता है कि कमजोर तो मैं हूँ जिसने गलत का साथ दिया। फिर वो मीवा को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता था, वो लड़की मीवा ही होती, जिसे सुनने के बाद मीवा रोने लगती है। तभी मीवा के पास कोकिची का सोल दिखाई देता है और मीवा को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर मीवा रोने लगती है। इधर माहितो यूजी और तोडो से लड़ने लगता है। फिर माहितो सोचने लगता है कि यूजी की पावर 10% ही बची है और माहितो की पावर भी बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि वो नोबारा और यूजी से काफी देर से लड़ रहा होता है। फिर माहितो दोबारा से यूजी से लड़ने लगता है। उसके बाद जैसे ही तोडो माहितो पर अटैक करता है, तभी माहितो अपने ब्लड मोस्टर से उन दोनों पर अटैक कर देता है और अब यूजी और तोडो पर चारों तरफ से अटैक होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी और तोडो दोनों उस कर से बच जाते हैं। इसके बाद तोडो क्लैप करता है, जिससे कि वो माहितो के पास पहुंच जाता है और माहितो को पकड़ लेता है, जिससे कि वो अपनी जगह से ना हिल पाए। तभी यूजी माहितो को एक पंच मारने जा रहा होता है, तभी माहितो अपना सर अलग कर लेता है और यूजी के पंच से बच जाता है। इधर माहितो की बॉडी उन दोनों से लड़ रही होती है। फिर माहितो अपनी पावर का यूज करके एक मोस्टर को बनाता है, जो यूजी और तोडो की तरफ उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है, पर तोडो माहितो की चाल समझ जाता है। इसके बाद यूजी, माहितो और तोडो उस मोस्टर से लड़ रहा होता है और वो मोस्टर तोडो को बहुत ही पीटता है, पर तोडो उस मोस्टर को एक ही पंच में मार देता है। फिर तोडो उस मोस्टर की पावर को समझ जाता है, पर उसके पीछे दो और मोस्टर होते हैं और इधर माहितो की बॉडी वापस से ठीक हो जाती है। जिसके बाद माहितो अपने कर्ज का यूज करके यूजी पर अटैक करता है, पर यूजी उन सभी के कर्ज से बच जाता है और सीधा माहितो पर अटैक करता है, पर माहितो यूजी के अटैक को रोक देता है और उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। फिर माहितो यूजी के पास आता है तो उसको दिखाई देता है कि तोडो ने उस मोस्टर को मार दिया था। जिसके बाद माहितो सोचने लगता है कि तोडो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो
याद करने लगता है कि उसने जब सुकुना को टच किया था तब उसका अटैक सुकुना पर काम नहीं कर रहा था। इसके बाद माहितो गोजो को याद करता है और अपने डोमेन का यूज करता है, जिसे देखकर यूजी और तोड़ो हैरान हो जाते हैं क्योंकि माहितो का डोमेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद फिर तोड़ो भी अपना बेसिक डोमेन यूज करता है और इधर यूजी माहितो की ओर भागने लगता है ताकि उसके डोमेन को एक्टिव करने से रोक सके, पर माहितो का डोमेन बहुत ही ज्यादा तेज होता है। उसके बाद माहितो सुकुना से बात करने लगता है और सुकुना से कहता है कि मैं तुम्हें इस बार यूजी से चेंज नहीं होने दूंगा और उससे पहले ही यूजी को खत्म कर दूंगा। फिर माहितो तोड़ो के हाथ को ब्लास्ट करने जा रहा होता है, पर तोड़ो ये देख लेता है और अपने हाथ को काट देता है जिससे कि वो बच सके। यूजी तोड़ो की ओर देखता है, तभी माहितो यूजी को एक पंच मारकर तोड़ो के पास आ जाता है और तोड़ो पर यूजी के अटैक ब्लैक फ्लैश का यूज करता है, जिससे कि तोड़ो के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर माहितो तोड़ो को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, तभी तोड़ो का लॉकेट नीचे गिर जाता है और उसमें यूजी और आइडो टड़का की फोटो होती है, जिसे माहितो देखने लगता है और इधर तोड़ो भी ठीक हो गया होता है और तड़का को अपने पास दिखता है। इसके बाद तोड़ो माहितो को पीटने लगता है। उसके बाद तोड़ो अपने हाथ से माहितो के हाथ पर क्लैप करता है, जिससे कि तोड़ो की जगह पर यूजी आ जाता है और माहितो को ब्लैक फ्लैश पंच मारता है, जिससे कि माहितो दूर चला जाता है और इधर तोड़ो अपने हाथ को दिखने के बाद बेहोश हो जाता है और यूजी माहितो की तरफ भागने लगता है। तभी माहितो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से एक कर्स स्पिरिट में चेंज हो जाती है। उसके बाद यूजी और माहितो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे यूजी माहितो पर अटैक करता है तो उसे फील होता है कि माहितो की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुकी है, जिस पर यूजी का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद माहितो यूजी को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे कि जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में पानी भरा होता है। फिर माहितो यूजी पर अटैक करने के लिए भागता है, तभी वो रुक जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर माहितो को फील होता है कि अभी उसके ऊपर सुकुना ने अटैक किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजी की बॉडी पर सुकुना कंट्रोल कर रहा होता है, पर यूजी उसको ऐसा करने से रोक देता है। फिर माहितो यूजी को दोबारा लड़ने से रोक देता है और वो दोनों अपनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं। तभी यूजी और माहितो एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं, पर यूजी माहितो के पंच से बच जाता है और माहितो को एक पंच मार देता है, जिससे कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। तभी वहां पर तोड़ो आ जाता है और माहितो तोड़ो को देखकर हैरान हो जाता है और इधर यूजी माहितो पर अपनी ब्लैक फ्लैश टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे कि माहितो अपनी असली रूप में आ जाता है और खुद को दोबारा से उस फॉर्म में बदलने की कोशिश करता है, पर वो उस फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रहा होता है। तभी यूजी माहितो से कहता है कि तुम अब हार चुके हो और माहितो से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब हालात बदल चुके हैं। और ये सभी बातें यूजी नहीं बल्कि सुकुना माहितो से कह रहा होता है। उसके बाद माहितो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और सुकुना से दूर भागने लगता है, पर सुकुना उसके पीछे आने लगता है। माहितो भागते भागते गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि रैबिट का पैर कट चुका होता है, जिससे कि माहितो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो पीछे देखता है तो उसको सुकुना कुछ वॉल के साथ दिखाई देता है। फिर सुकुना माहितो के पास आ जाता है, जिसे देखकर माहितो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सुकुना पर सुनो उठाकर मारने लगता है। तभी वो सुकुना पर एक सुनो मारता है। उसके बाद सुकुना माहितो को एक लात मारता है। इसके बाद माहितो के आगे सुडोगे तो आ जाता है। फिर ये तो माहितो से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचा लूं। तभी में पुराने सीन दिखाया जाता है जब सुकुना ने शहर पर मिट्योर गिराकर शहर को तबाह कर दिया होता है और वहां पर मलबे के अंदर कुसाकाबे पड़ा होता है। फिर पांडा अपने आप को गोरिल्ला में चेंज कर लेता है और उसे आसानी से तोड़ देता है। कुसाकाबे को लगता है कि ये सब यूजी ने किया है। फिर पांडा उसको पूरी बात एक्सप्लेन करता है, ये सब यूजी ने नहीं बल्कि कुसाकाबे ने किया है। फिर कुसाकाबे कहता है कि यूजी को अपने बॉडी पर उतना कंट्रोल नहीं था जितना कि मुझे बताया गया था और अब तो गोजो भी नहीं रहा, तो सभी हायर अप्स उसे अगर मौत की सजा देंगे तो मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि यूजी को मार देना चाहिए, ऐसा कुसाकाबे कहता है। अगले सीन में हम जर्मनी के होटल को देखते हैं, जिसमें हम मेमे और यूयू को देखते हैं। वो दोनों के दोनों जापान छोड़कर भाग रहे होते हैं। तभी मेमे को एक फोन कॉल आता है। फिर वो फोन को उठाकर कहती है कि उसे तो सुडोगे ने मार दिया था, पर वो यूयू की पावर से बच गई। फिर मेमे उन्हें फोन पर एडवाइस देती है और कहती है कि तुम सारे स्टॉक टोक्यो को प्रॉपर्टी को बेच दो, क्योंकि उसने भी सारे स्टॉक और प्रॉपर्टी को बेच दिए, और बताती है कि जापान में हुए हादसे के कारण वहां की स्टॉक मार्केट गिरने वाली है और उनके आसपास की कंट्री को भी नुकसान होगा। मैं ये बातें इसलिए उसको बताती कि और भी फ्यूचर में उसके काम आएगा। यहाँ स्टेशन पर चोजू को अभी भी फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, जिसमें यूजी को अपने भाइयों के साथ देखता है। तभी वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे पता लगाना होगा कि यूजी की सच्चाई क्या है। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सुडोगे तो यूजी और माहितो के सामने आ जाता है। फिर यूजी सुडोगे से कहता है कि वो गोजो को वापस कर दे और उसकी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर गेतो एक फेस कस निकालता है और उसका यूज करता है, जिससे कि जमीन में एक गड्ढा हो जाता है और यूजी उसके अंदर गिर जाता है। पर वो देखते हैं कि वो जमीन पर ही है। फिर उसे लगता है कि उसके साथ एक छलावा हुआ है। फिर गेतो बताता है कि कर्ज के बहुत सारे फायदे और मैं उनको एक साथ ही यूज कर सकता हूँ, जिसे सुनकर यूजी फिर से गेतो पर अटैक करने लगता है। फिर गेतो बताता है कि पिछले साल की नाइट परेड में गेतो यूटा को आसानी से हरा देता अगर उसके पास सारे स्पिरिट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पिछले साल गेतो ने 1000 से ज्यादा स्पिरिट भेजे थे। अब यूजी पूरी तरह से घायल हो चुका था और वो सुडो से गोजो को मांगता है। फिर सुडो कहता है कि सुकुना के वेसल में दम तो है। इतने में माहितो पीछे से सुडोगेतो पर अटैक कर देता है, पर सुडोगेतो आराम से बच जाता है और माहितो सुडो की मन की बात समझ जाता है कि उसकी मदद नहीं करेगा। तभी सुडोगेतो माहितो पर अपने टेक्निक से अटैक करता है और उससे बैल में बदल देता है। तभी सुडोगेतो माहितो पर अपने टेक्निक से अटैक करता है और उससे बैल में बदल देता है और यूजी को बताता है कि उसकी मैक्सिमम टेक्निक है और बताता है कि मैक्सिमम टेक्निक बहुत ही पावरफुल होती है, जिसमें वो अपने सभी स्पिरिट को जोड़ देता है, जिससे कि वो अपने एनिमी पर सबसे पावरफुल अटैक कर सकता है। इतना कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि पहले मुझे ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती थी,
और मैं इसका यूज भी नहीं कर पाता था। पर जब मुझे इसकी असली पावर और यूज का पता चला तो मुझे ये टेक्निक बहुत ही अच्छी लगने लगी। इस मैक्सिमम टेक्निक के अंदर सूडोगे तो उन सभी की पावर का यूज करता है। इतना कहने के बाद उस बॉल को खा जाता है जिससे कि माहितो भी खत्म हो जाता है। फिर जब सूडोगे तो अपने ठीक ऊपर देखता है तो उसे मोमो दिखाई देती है जो कि अपनी सभी साथियों को सिग्नल देती है। उस सिग्नल को देखने के बाद केमो समझ जाता है कि दुश्मन उसके ठीक मोमो के नीचे है और अपने कर्स एरो से उस पर अटैक कर देता है। पर सूडोगे तो उन सभी एरो से बच जाता है। तभी दूसरी ओर से माइक गेतो पर स्नाइपर से अटैक करता है और गेतो उसे भी रोक लेता है और हंसते हुए कहता है कि अब इन्हें ह्यूमंस वेपन की जरूरत पड़ेगी मुझे मारने के लिए। तभी उसके पीछे मीवा आ जाती है और उससे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो बचपन में बास्केटबॉल की कैप्टन थी और जूनियर स्कूल में अपने मास्टर से मिलती और जुजुत्सु सोर्सर बनना चाहती थी। उसने कभी लकड़ी की तलवार भी नहीं पकड़ी थी पर अपनी फैमिली के लिए वो अभी तक टिकी है। उसने इस अटैक में अपनी पूरी पावर लगा दी होती पर गेतो उसे अपने हाथ से रोक देता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। फिर वो उस पर अपनी मैक्सिमम टेक्निक का यूज कर देता है जिससे कि उसका मरना पक्का था। तभी उसे कोई बचा लेता है। फिर हम देखते कि वहां पर गेतो के अटैक से बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहां पर कुसाकाबे आ जाता है जिसने मीवा को बचाया होता है और उसके पीछे मोमो भी होती है। तभी यूजी के पास पांडा और केमो आ जाते हैं। पांडा यूजी को ठीक देखकर खुश हो जाता है। तभी केमो पूछता है कि हमारा दुश्मन कौन है। फिर पांडा बताता है कि बाहर से वो तो सुगुरो गेतो पर अंदर से पता नहीं कौन है। तभी वहां पर चोजो आ जाता है और कहता है कि मेरी फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे। पहली मेरी मदर और दूसरी एक कर्सपिट जिसने मेरी मदर को प्रेग्नेंट किया और तीसरा एक सोर्सर था जिसने मेरी मदर को टॉर्चर किया और उसकी डेथ पेंटिंग बनाई। फिर चोजो को पता चल गया होता है कि वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि सूडो गेतो है। फिर चोजो बताता है कि इसका असली नाम नोरितोशी केमो है जिसे सुनकर यूजी और पांडा केमो की ओर देखने लगते हैं क्योंकि केमो तो उनके दोस्त का भी नाम था। लेकिन ओता हमें बताते हैं कि ये नोरितोशी केमो क्लेन पर एक दाग है जो कि बहुत ही बुरा है। यानी कि गेतो के अंदर जो नोरितोशी है उसकी असली उम्र 150 साल से भी ज्यादा है जिससे कि कुसाकाबे को पता चल जाता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो अभी सूडोगे तो बताता है कि नोरितोशी तो मेरे कई नामों में से एक है। अब चोजो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि सूडोगे तो उसकी एक छोटे भाई को यूजी से लड़ा रहा होता है। फिर गुस्से में चोजो सूडोगे तो पर अटैक करने वाला था। इतने में ओरायामे आ जाती है और चोजो को वहां पर रुकने के लिए कहती है। चोजो के कर्ज का साइड इफेक्ट ये था कि वो अपने भाइयों को सेंस कर सकता था क्योंकि उसके भाई मर चुके थे। तब उसने ये सेंस बनाया था क्योंकि उन सभी के अंदर एक ही खून था। फिर जब वो यूजी से लड़ रहा होता है तो उसकी ये फीलिंग सेम दोबारा से सेंस होती है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि उन दोनों में एक ही खून का रिश्ता है। इसलिए बड़े भाई होने के कारण यूजी को प्रोटेक्ट करना होगा। इतने में वो अपनी ब्लड टेक्निक से सीधा ओरायामे पर अटैक करता है जिससे कि वो बहुत ही मुश्किल से बच पाती है और इतने में चोजो गेतो पर भी अटैक कर देता है। पर गेतो अपनी कर्ज की मदद से उड़ने लगता है और उनके सभी अटैक से बच जाता है और अपने कर्ज से चोजो पर अटैक कर देता है जिससे कि चोजो बीच से काट देता है। अब इन दोनों में बहुत ही मस्त फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे के अटैक से बचने लगते हैं। तभी सूडो कहता है कि हमें अब आराम कर लेना चाहिए। तभी चोजो कहता है कि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। फिर पांडा कहता है कि यूजी में कोई खास बात जरूर होगी, कोई ड्यू से अपना भाई बना लेता है, पहले तोड़ो अब ये चोजो। लेकिन चोजो के आने से अब इनके पास एक मौका है और पांडा कहता है कि मैं पहले इन पर अटैक करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 लाइफ है। अब इन सबको एक साथ मिलकर अटैक करना होगा ताकि वो गोजो को बचा सके। तभी वो सभी मिलकर सूडोगे तो पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी ओरायामे उन सभी को अपने टेक्निक से बर्फ में जमा देती है जिसमें वो सब ऐसा जम जाते कि अगर वो थोड़ा सा भी हिलेंगे तो उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी गेतो कहता है कि तुम्हें इनमें से किसी को भी नहीं मारना है क्योंकि इनकी खबर लेने वाला भी तो होना चाहिए। तभी ओरायामे अपने कर्ज से अपने हाथ को हील करने लगती है जिसे देखकर कुसाकाबे डर जाता है और दूसरी तरफ चोजो अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रहा होता है जिससे कि बर्फ मेल्ट हो रही होती है। फिर इतने में ओरायामे चोजो के पास आ जाती है और उसे मारने के लिए धमकी देती है। इतने में वहां पर यूजी आकर चोजो की आइस तोड़ देता है। असल में यूजी की आइस बहुत ही कमजोर होती है क्योंकि ओरायामे सुकुना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है जो कि ये बात यूजी को समझ आ जाती है कि ये भी सुकुना से रिलेटेड है। तभी वो चोजो से पूछते हैं कि तुम अब हमारे दोस्त हो ना, जिस पर चोजो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मुझे ओनीचा कहकर बुलाना पड़ेगा जिसका मतलब बड़ा भाई होता है। इतने में मोमो के ऊपर ओरायामे अटैक करती है क्योंकि वो उड़ने की वजह से बर्फ में जम जाती, पर ओरायामे मोमो को अटैक को हाथ से ब्लॉक कर देती है। फिर मोमो चोजो और यूजी से कहती है कि अब हमें तीनों से लड़ना होगा क्योंकि वो टाइम में कोई अटैक रेडी कर रही है। अब ओरायामे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि अब सिर्फ यूजी ही जिंदा बचेगा तो काम चल जाएगा। और इतने में वो अपने अटैक से सभी को बर्फ में जमा देती है और ऊपर से बर्फ के टुकड़े से अटैक करती है जिससे कि उन सभी की मौत पक्की है। इतने में कोई उन सभी अटैक को ऊपर से रोक देता है और उनको खत्म कर देता है। तो अभी यूजी देखते हैं कि सामने स्पेशल ग्रेड सोर्सर यूकी आ जाती है और वो गेतो से एक सवाल करती है जो उसने काफी साल पहले गेतो से पूछी होती है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। यूकी सूडोगे से पूछती है कि तुम्हें वो सभी तरीका पता है जिससे कि कर्ज स्पीड गायब हो जाते हैं। फिर यूकी कहते हैं कि इंसान का अलग तरीका होता है कि कर्ज एनर्जी का पता लगाना, जिस पर सूडोगे कहता है कि तुम गलत हो, उसका स्टेज कर्ज एनर्जी को बढ़ाना होता है, जिस पर यूजी कहते हैं कि मुझे दोनों ही समझ में नहीं आया। फिर ये तो कहता है कि मैंने सोचा था कि यूजी 12 साल पहले मर चुका है और हमारा प्लान खराब हो गया, जिस पर यूकी कहते हैं कि मैं इस मामले में तुमसे पहले बात कर चुकी हूँ। फिर यूकी कहते हैं कि सीधा काम की बात पर आते हैं और बोलते हैं कि हमारे प्लान में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। जापान के मुकाबले में बहुत सारे सोर्सर और कर्ज स्पीड भी काफी कंट्री में आए हैं और जो बेरियर था बढ़ती कर्ज एनर्जी को रोकने के लिए वो भी डिसबैलेंस हो गया है। अगर तुम टेक्निक को यूज करते तो इस कंट्री के लोग उस कर्ज एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर लेंगे जिससे कि सोर्सर बन जाएंगे। फिर ये कर्ज एनर्जी सिर्फ जापान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी जिससे कि सभी ह्यूमन सोर्सर बन जाएंगे और कर्ज एनर्जी सोर्स भी। और इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है इस बात का अंदाजा भी तुम्हें
नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तभी गेतो उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तभी गेतो ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि शुरू से ही हम दोनों का एक ही गोल था। जिस पर गेतो कहता है कि मैं कभी भी इस वर्ल्ड को नहीं चाहता था जिसमें कर्स स्पिरिट ना हो और ना ही कोई शांति। इसके बाद वो कहता है कि सोर्सर और कर्स एनर्जी सब पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि इंसान का रूप ले लेती है, और ये भी एक कर्स एनर्जी होती है, पर एक इंसान की पावर इन सभी से बहुत ज्यादा होती है। मैंने इन सभी पॉसिबिलिटी को अपने आप लाने की कोशिश की पर वो काम नहीं किया। तभी मैंने अपने पावर से कुछ बनाया जिससे कि वर्ल्ड हमेशा चौस में रहे। मैंने एक ऐसी अब्दा नहीं बनाई बल्कि एक कर्स टेक्निक बनाई है और कर्स एनर्जी अब एक्सट्रैक्ट हो गई है। जिसके बाद यूजी से पूछती है कि हमने एक माहितो नाम के कर्स एनर्जी को सोल में बदल देता है, उसे देखा है। तभी यूजी कहते हैं कि उसे तो सूडो ने खा लिया, जिसे सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। इस सूडो के तो उस टेक्निक का यूज करके टैंगिंग बैरियर को बना लेता है और बैरियर आसमान में जाकर चमकने लगता है। फिर गे तो यूजी को थैंक्स कहता है और बताता है कि कर्स माहितो की टेक्निक अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर तुमसे फाइट करने के बाद इसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। फिर गे तो कहता है कि मुझे जोगो भी चाहिए, पर वो मुझे नहीं मिला क्योंकि सुकुना ने जोगो को खत्म कर दिया था। तभी यूकी कहती है कि तुमने ये क्या किया। फिर गे तो बताता है कि मैंने सारी कर्स एनर्जी का यूज करके दो तरह के नॉन सोर्सर को बनाया है। फिर अगले सीन में हमें एक लेडी बेड पर बीमार पड़ी दिखाई देती है। फिर गेतो कहता है कि इस दुनिया में यूजी जैसे काफी लोग हैं जो कि कर्स चीजों को निवेल चुके हैं। उनके पास टेक्निक होती पर सोर्सर वाले ब्रेन नहीं, इसलिए मैंने उनके ब्रेन को एडजस्ट कर दिया और उससे एक वेसल फॉर्म जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें इस टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें एक टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने उन सभी पर सील लगा दिया था, जिससे कि कर्स एनर्जी पर जब कोई मार कर रहा होता है तभी कुछ लोग कर्स एनर्जी के कारण बेहोश हो चुके थे। अब वो सभी होश में आ जाएंगे और उन्हें समझाने के लिए कि कर्स एनर्जी कितनी अच्छी होती है मैं उनके सामने फाइट करूंगा और एक दूसरे को मारने के लिए कहूंगा। उनमें से कुछ बच्चे और कर्स ऑब्जेक्ट जिन्हें मैंने चुना है। फिर वो कहता है कि जरा सोचो अगर 1000 यूजी को छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा। फिर यूकी कहता है कि 1000 इतना ज्यादा भी नहीं होता है। फिर यूकी कहती है कि 1000 इतना भी ज्यादा नहीं होता है। फिर यूकी कहती है कि तुम ह्यूमंस पर्सनालिटी को नहीं जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहोगे और वो सभी एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे। फिर गया तो कहता है कि तुम्हारी बातें काफी अलग है और ये सब कहने का कुछ भी फायदा नहीं है। जिस पर यूकी यूजी से कहता है कि तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया, इसलिए मैं चाहती कि तुम मेरे साथ इस फाइट करो। जिस पर यूकी कहता है कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम देखते कि ओरामे की सारी बर्फ गायब हो जाती है। जिस पर ओरामे बताते कि मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से खुद को हील तो कर लिया था पर मेरी बॉडी के अंदर पूरा पॉइजन चला गया। जिस पर चोजो कहता है कि प्रिज्म ब्लड में मेरा ब्लड है इसलिए पॉइजन तो होगा ही। अब मैं भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद पांडा किमो से पूछते हैं कि तुम अभी भी हिल सकते हो। जिस पर किमो कहता है कि मैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को फिर से रेगुलेट कर सकता हूँ और इसलिए मैं मूव कर सकता हूँ। कुसाका भी लड़ने से मदद कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तभी ये तो कहता है कि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मैंने 1000 साल पहले कुछ सोर्सर के साथ कनेक्ट बनाया था पर जब से मैंने इस बॉडी में अपने आप को चेंज किया तो सभी कनेक्ट एक्सपायर हो चुके हैं और ये इस दुनिया का फ्यूचर। इतने में वहां पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट आने लगते हैं और वो सभी कर्स स्पिरिट उन सभी को घेर लेते हैं। तभी ये तो वहां से जाने लगता है। इतने में यूजी जोर से चिल्लाता है कि गोजो को वापस दो। इतने में वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह के बारे में सभी न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है पर आम लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और सारी सिक्योरिटी एजेंसी इसको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और 5 मिलियन रेजिडेंट्स को यहाँ से प्रोटेक्ट करके बाहर निकालने का प्लान बनाया जाता है पर लोगों को इस चीज का रीजन नहीं पता होता है और सारी न्यूज चैनल इसे नेचुरल डिजास्टर बता रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि सुविया में 10 मिलियन से ज्यादा कर्स स्पिरिट को रिलीज किया गया है। अब सिक्योरिटी एजेंसी परेशान हो रही होती है कि आम लोग को इस बारे में क्या बताएंगे और साथ में उनकी प्राइस स्टॉक की वैल्यू भी गिर रही होती है। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी को बताया जाता है कि सारी कर्स स्पिरिट अभी टोक्यो में ही है, जिससे कि सभी स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में ही रिलीज हो। फिर हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर जो कि न्यूज बता रहा होता है उस पर एक कर्स अटैक कर देता है और जो लोग घर में बैठे होते हैं उन पर भी कर्स स्पिरिट अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एक स्टोर के अंदर एक लड़की खाना खा रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर उसे कुछ सुनाई देता है और कर्स स्पिरिट कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप का क्या होगा। तभी वो कर्स स्पिरिट कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब यहीं पर है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे टीचर पसंद है। जिस पर वो कर्स स्पिरिट भी उसकी बात रिपीट करती है। फिर वो लड़की कर्स स्पिरिट की ओर पानी लेकर भागने लगती है। जैसे ही स्टोर से बाहर निकलती है उस पर कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है। तभी वहां पर यूता कर उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है और उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें डराया तो नहीं। फिर यूता कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड क्या है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर यूता को लगता है कि ये इंडस्ट्री एरिया नहीं है। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम बहुत ही दूर से आई हो। जिस पर वो लड़की हाँ कहती है। तभी कर्स स्पिरिट उन पर अटैक कर देती है। फिर ये क्या कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरे सीन में हमें यूकी दिखाई देती है जो कि यूजी से कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि उस सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और प्लान बनाकर कर्स स्पिरिट को खत्म कर देना चाहिए। अब तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हारी साइड नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ये सभी कर्स स्पिरिट खत्म हो जाए। इसलिए मैं और मेरे फ्रेंड्स इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेंगे और उन सभी बच्चों को भेज देंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट है। और अब तेंगिंग से मिलने का टाइम भी आ गया है। अब
तुम क्या करोगे। फिर हमें हाईअप्स की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि यूता के काम की तारीफ कर रही होती है। फिर यूता कहता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें पता चल ही गया हुआ कि मैं ऑर्डर्स को मानता हूँ। अगले सीन में हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर घूम रहा होता है और वहां पर खड़ा होकर जोर जोर से ताली मार रहा होता है, जहां पीछे से उसके कर्स स्पिरिट आ जाते हैं और इसी तरह से जुजुत्सु काइसेन का ये सीजन 2 भी खत्म हो जाता है।